मैं मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। 8 फरवरी वोट डालने का बोले दिन बोले है। जी अगर आपने महंगाई, गुर्बत, देखो आप मुझे बेरोजगारी, सुनते नहीं है। महंगी बिजली, देखें महंगी गैस इतनी आपको और महंगे सपोर्ट कर रही हूँ, इंसाफ कब से से आपके निजात लिए पानी झगड़ा है कर रही हूँ, आप तो मेरी आप सुनते मुस्लिम लीग नहीं है। नून के जी निशान शेर पर आपको मोहर भी उनकी लगाएं। कॉल आ रही हमेशा है? की तरह क्या आपका वोट? वोट मुल्क को क्या तरक्की और क्या खुशहाली मेरी की तो सुने। मंजिलों की मेरी तरफ आदत लेकर तो चेंज हो जाएगा रखी है। इंशाअल्लाह। ऐसा तरीका भीख मांगने का? खान साहब से नून लीग वाले गिन गिन के बदले ले रहे हैं। मेरे ख्याल में टिट फॉर टैट। पॉलिटिक्स का जो बादशाह है ना, हुकूमत उसकी कभी भी नहीं आएगी, वो आसिफ से उतारी है। अच्छा लीडर नहीं है वो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सियासतदान है। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और मेरे साथ आज मौजूद है मेरी को एंकर मिस सोनिया। सोनिया बताइएगा कि जैसे कि इलेक्शंस में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और आवाम जो है वो परेशान है, लेकिन मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ तरीके से कंपेन्स कर रहे हैं। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो कंपेन में हिस्सा वो कौन ले रहा है और हर तरफ किसके बैनर्स नज़र आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगली जो हुकूमत है वो किसकी है? अगली हुकूमत डेफिनेटली, आपको क्या लग रहा है कि किसकी हुकूमत? हुँ, डेफिनेटली नून लीग की हुकूमत है। और आपने भी हर जगह सर्वे हुँ। किया है, तो सर्वे से भी यही आइडिया होता है कि नून लीग आ रही है और पूरे जोश जज्बे से आ रही है और शेर दहाड़ेगा इंशाल्लाह। 8 फरवरी को देखा जाएगा। आप बताएं, आपको क्या लगता है मिस फाइका? मैं तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अवाम जो है वो अवाम में जो जोश और जज़्बा है वो पीटीआई का ज़्यादा नज़र आता है। सर्वे आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। हाँ, कैंपेन में कोई कसर नहीं छोड़े नून लीग वाले, क्योंकि पीटीआई का नाम लेना भी गुनाह कबीरा समझा जा रहा है। जो नाम ले रहा है उसको सज़ा दी जा रही है। अवाम बेचारी डर के रह गई है और इन्होंने अब नया तरीका निकाल लिया है कि फिर भी फ़ोन कॉल्स आने लगी हैं। आपको भी फ़ोन आया नवाज़ शरीफ साहब का? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई कॉल नहीं आई और अवाम क्या फ़ैसला करती है ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। उससे पहले तो बात बड़ी सस्पेंस में है। और रही कैंपेन की बात और एक-दूसरे पे वो जो सियासत वाला, तो ये हुँ। ओवरऑल ही अक्स से होता है। 2018 में खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब खान साहब से नून लीग वाले गिन-गिन के बदले ले रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हुआ है, इंसाफ की बेस पे हुआ है? नहीं, इंसाफ की वो पार्टी बनी ही इंसाफ के नाम से थी। अगर वो पार्टी इंसाफ से महरूम रही है, तो उन्होंने भी इक़्तिदार से निकालने के लिए बहुत जो है ना वो होच हथकंडे इस्तेमाल किए थे। अच्छा। तो 2018 के इलेक्शन जो थे, उन्होंने भी कुछ साफ शफ़ाफ नहीं होने दिए। हुँ। तो अब जो नून लीग की हुकूमत आ रही है, तो बर्दाश्त करें खान साहब और खान साहब के सपोर्टर्स बर्दाश्त करें। मेरी बात सुनें आप। इमरान खान के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है मुझे नहीं लगता वो इंसाफ की बेस पे किया जा रहा है। क्योंकि नून लीग का जितना भी उनकी कैंपेन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ उनका ही राज है, लोगों को डरा ही इतना दिया है उन्होंने। मिस फाइका, रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ना, वो ओवरऑल होते हैं, सबके लिए होते हैं। हुँ, अब उन पे कितने दूसरों को चोर कहने वाला हुँ। साइफर केस के आपको पता है, साइफर अच्छा। तोशाखाना केस, हुँ, फिर अब वो इद्दत वाला केस, तो हुँ। इतने नहीं, केसेस सारे होंगे। केसेज़ आज ही उनको नज़र आने थे, इलेक्शंस के पास ही उनको पता चलना था कि इतने केसेज़ हैं इन पर। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये सियासत नाम किस चीज का है? हुँ। इसी का नाम तो सियासत है। देखिए खान साहब भागे नहीं, लंदन नहीं गए बीमारी का बहाना बना के, जिस भी हाल में हैं पाकिस्तान नहीं, में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नवाज़ शरीफ हैं, वो वाक़ई ही बीमार थे, उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि वो पाकिस्तान में रहें। ये तो सियासी बातें हैं कि वो उधर नहीं गए, वो उधर नहीं गए, जेल में तो बैठे हैं ना। मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान को इस काबिल बनाया होता। दूसरों को चोर कहने वाला आज खुद चोर बन के जेल में बैठा है, तो ये इतनी सज़ा गलत बात ना करें आप, मेरी नहीं, मैं बात गलत सुने। बात नहीं कर रही मिस, मैं बात कर रही हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। हुँ, कि देखिए ना, उन्होंने हर जगह अब 9 मई को जो किया वो ठीक था? हुँ। सिर्फ मुझे ये बताएं, 9 मई को जो हुआ वो ठीक था? देखा जाए तो थोड़ा-सा गलत था, गलत। तरीका गलत था लेकिन। वारदात एक ही थी, तरीका जरा मुख्तलिफ था। हुँ, अब जो सनी मान रही वाले, हैं आप फिर वारदात एक ही थी। नहीं, मैं नून लीग की बात नहीं कर रही, मैं इनकी बात कर रही हूँ कि अच्छा। इन्होंने जो किया है। अब वो तो बाद में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज हुँ, की ना, हम ये नहीं चाहते थे। उससे पहले उन्होंने कितना कहा, निकलें बाहर, घरों से बाहर निकलें, आग हुँ। लगाएं, ये करें, तो ये सारा नहीं, कुछ मेरी खान बात साहब सुने, करते हैं। अदालत ने इमरान खान को बुलाया अपने पास सिर्फ़ हाज़िरी के लिए और फिर फैसला सुना दिया, गलत नहीं किया उनके साथ? नहीं, गलत तो अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ के साथ भी बहुत दफा ऐसा हुआ है। तो मेरे ख्याल में टिट फॉर टैट। अवाम अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही है पीटीआई के हक़ में। वो कहती है हमने इन सड़कों का कुछ नहीं करना, हमने ऑरेंज लाइन और ये स्पीडो का कुछ नहीं करना, चाटें इनको बैठ के, रोज़गार है नहीं।
महंगाई इतनी, खाना है नहीं। बात ये है कि जब अगर ये सड़कें और जितना भी उन्होंने काम किया, अगर ये सड़कें ना होती, ये पुल ना होते, तो आज ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा मसला होता। देखें, हम एक सड़क पे जा रहे होते हैं, तो अगर कोई रास्ता ठीक नहीं होता, तो हम उसका मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हैं, ठीक है? तो अब जब रास्ते उन्होंने हमारे लिए हमवार कर दिए हैं और हमारी कौम जो है वो एहसान फरामोश है कि उन चीज़ों को यूज़, अब देखिए ना कहाँ पे है नियाज़ी अड्डा जो है, कहाँ पे है वो, जितनी भी ओवरऑल लाहौर की बात करें, 20 रुपए में आप कहीं भी जा सकते हैं। स्पीडो उनका मंसूबा अच्छा था, ऑरेंज ट्रेन अच्छी थी, ठीक है, और भी उनके बहुत सारे मंसूबे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बानी ट्रांसपोर्ट वाला पीटीआई उन्होंने के काम किया। मंसूबों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती आप, उन्होंने भी बड़ा कुछ किया है हमारे लिए। मिस, मुझे उनका कोई एक आधा मंसूबा, 1 करोड़ नौकरियाँ नौकरियाँ जो उन्होंने देनी थी, किसको मिली है? 1 लाख कितने का उनको तो टाइम ही पूरा करने नहीं ना दिया। वैसे भी उन्होंने जितना किया, बहुत किया। सेहत कार्ड बना के दिया, बहुत से ऑपरेशंस जो हैं वो फ्री में हुए हैं। मिस, बात ये है कि टाइम तो नवाज शरीफ को भी कभी पूरा नहीं होने दिया। 3 दफा उनकी हुकूमत आई है, किस दफा उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जितने मंसूबे कहे थे, जितने अपनी आवाम से वादे किए थे, उनको पूरा किया है। अब क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? ये आपको भी पता है कि 2018 से 2023 तक खान साहब 2020-21 तक तो रहे हैं ना। आपको लगता है खान साहब के जेल जाने का फ़ायदा उठाया जा रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगर वो जेल गए हैं तो वो अपने किए पे गए हैं। अब उन पे ऐसे कोई झूठे तो केसेस है नहीं, ये सब कुछ तो सामने है। एक बात बताइएगा, ये जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं हर स्क्रीन पर, जो नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, आपको नहीं लगता ये पैसों का ज़िया है? यही पैसा अगर आवाम पे लगाया जाए, अब तो उन्होंने एक और तरीका ढूंढ लिया, फ़ोन कर रहे हैं खुद नवाज शरीफ साहब अपनी आवाज़ में और लोगों को कह रहे हैं वोट दें। ऐसा तरीका भीख मांगने का। अच्छा मिस सोनिया, खान साहब की और मियाँ नवाज शरीफ की बहस तो चलती रहेगी, इनका जो झगड़ा और मतलब इनमें जो भी तसादुम वगैरह है वो तो चलता ही रहेगा। तीसरा लीडर है बिलावल भुट्टो साहब, उनके बारे में क्या ख़्याल है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो आ जाते हैं इन दोनों की जगह पर तो मुल्क ज़्यादा संवर सकता है। हाँ, डेफ़िनेटली उनकी जो एजुकेशन है वो बाहर की है, ये कहाँ मैट्रिक और इंटर पास, और बिलावल जो है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, एक पढ़ा-लिखा नौजवान हैंडसम है, तो मेरे ख़्याल में यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। क्या कहती है मिस फ़ाइज़ा? बिल्कुल, वो इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं मुल्क की, क्योंकि पढ़ कर आए हुए हैं। थोड़ी-सी उर्दू ख़राब है ना अ, बस, और तो कुछ नहीं। नहीं, थोड़ी-सी नहीं, उर्दू तो उनकी काफ़ी ख़राब है, और आजकल उन्होंने बड़े दस्तरख़्वान वग़ैरह बनाए हुए हैं, तो डिफ़रेंट प्लेसेस पे उन्होंने दस्तरख़्वान बनाए हैं, वहाँ पे लोगों को वो फ्री खाना खिला रहे हैं, तो आजकल वो पब्लिक की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपको लगता है कि इलेक्शंस करीब आते ही सारे सियासतदान ही इस तरह करने लग जाते हैं? वैसे तो किसी को अवाम की फ़िक्र नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सियासत नाम ही इसी चीज़ का है मिस फ़ाइका, इसी को तो कहते हैं पॉलिटिक्स। जो, और वैसे भी पॉलिटिक्स का जो बादशाह है ना, हुकूमत उसकी कभी भी नहीं आएगी, वो आसिफ ज़रदारी है। ज़रदारी के बाद कोई सियासतदान उससे जैसा नहीं है। अच्छा लीडर नहीं है वो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सियासतदान है। अच्छा, आप कह रही हैं कि ज़रदारी से बड़ा सियासतदान कोई नहीं है? बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं ज़रदारी का नाम ले रही हूँ कि ज़रदारी से बड़ा कोई सियासतदान नहीं, अच्छा लीडर नहीं उसको कह सकते। एक्सक्यूज़ मी मिस। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। जी, जी, 8 फरवरी वोट डालने का दिन बोले? है। जी, जी, अगर आपने महंगाई, गुर्बत, एक तो आप मेरी बेरोजगारी, सुनते नहीं हैं। महंगी बिजली, देखिए, महंगी गैस इतनी और आपको महंगे सपोर्ट कर रही हूँ, इंसाफ कब से से आपके निजात लिए पानी झगड़ा है कर रही हूँ, आप तो मेरी आप सुनते मुस्लिम लीग नहीं हैं। नून के जी, जी। निशान शेर पर आपको मोहर भी उनकी लगाएं। कॉल आ गई? हमेशा की तरह मेरा आपका वोट वोट मुल्क को क्या तरक्की और क्या खुशहाली की मेरी तो सुने, मंजिलों ये की तरफ आदत मुझे लेकर इनकी बुरी जाएगा लगती है। इंशाल्लाह। ये अच्छा तरीका है कि जो खुद लीडर है हमारे, वो लोगों को फ़ोन करें। मिस सोनी, ये सिर्फ़ मखसूस बंदों को कॉल आ रही है कि सबको आ रही है? मुझे तो अभी तक नहीं आई। नहीं, मेरे घर में तो 3-4 लोगों औरों को भी आई थी, लेकिन मुझे कॉल नहीं आई थी। तो आप वेट करें, हो सकता है आपको भी आ नहीं, जाए। ऐसा क्या कह रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद नवाज़ शरीफ बात कर रहा हूँ, तो आप जो अपना वोट है, ज़ाहिर-सी बात है, अब वो कैम्पेन कर रहे हैं ना। ये तरीका कैंपेन का नया ही निकला है। तो खान साहब ने भी ऐसे किया था ना, खान साहब ने तो बकायदा प्रॉपर हायरिंग हुई थी, सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ लोग हायर किए थे, जिनको कहा जाता था कि आप जहाँ पे भी पॉलिटिक्स की बात हो रही हो, तो आपने सिर्फ ये लिखना है पीटीआई पीटीआई पीटीआई। तो पीटीआई के लोगों को तो पेड़ रखा गया था, ये तो फिर ऑटोकॉल है मेरे अब तो ख्याल में। वैसे जो हालात हैं वो तो नज़र आ रहा है कि कौन किसके सर का ताज है, जो हुकूमत अब नई कौन-सी आने वाली है। इनको ये करने की ज़रूरत तो नहीं थी। नहीं, इनको करने की ज़रूरत थी या नहीं थी वो तो बात की बात है, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज़ होने जा रहा है। 8 फरवरी का दिन बड़ा अहम है, तो सुनने में आया कि नवाज़ शरीफ साहब की तो शेरवानी भी तैयार हो गई है। तो दूल्हा बनेंगे? नहीं, दूल्हा ही बनेगा। पाकिस्तान का तो वो दूल्हा ही है, पाकिस्तान का लाडला लीडर है, और देखते हैं क्या बनता है।
जी, बिल्कुल 8 फरवरी को तैयार रहिएगा। वोट जो है वो आप ही लोगों ने डालना है और लीडर जो है वो आप ही लोगों ने लेकर आना है। तो ज़रा सोच समझ के लीडर लेके आइएगा। इसी के साथ हम अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा राना को और मिस सोनिया को इजाज़त दें।